अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैंने 10 से 12 केजी वेट लॉस किया था विदाउट लूजिंग अ सिंगल ग्राम ऑफ मसल्स। मे बी मैं आप मुझे रेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेरे फ्रेंड्स एंड इवन मेरे रिलेटिव जो कि मेरे एज के हैं, वो बार बार मेरे से पूछते हैं कि भाई तुमने ये कैसे किया कि इतना ज़्यादा तुमने वेट लॉस किया बट तुम्हारे मसल्स अभी भी उसी तरीके से मेंटेन्ड है। इस वीडियो में सिंपली कैसे अपने मसल्स को रिगेन करें वाइल लूजिंग फैट, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। एज यू नो, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, स्पेशली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, डाइट एंड एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड अगर पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे फैट को लॉस करने के लिए मैंने अपनी डाइट को कैलोरी डेफिसिट में रखा, यानी कि मैं दिन का 3 मील लेता था, उसमें से 1 मील माइनस करके केवल 2 मील पे अपना गुजारा करता था एंड मॉर्निंग में मैं कार्डियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। नाउ इस वीडियो में बात करूंगा कि हाउ टू रिगेन द मसल्स। इसके लिए अगर मैं डाइट में बात तो मैंने क्या किया था कि अपनी जो 2 मील थी उनमें मैंने प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी थी। मैं केवल सोयाबीन चंक्स एंड ऐसी चीज़ें लाइक दूध हो गया, चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो ऐसी ही चीज़ें लेता था जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। डाइट में बस मैं बहुत ही सिंपल रखता था, सिंपल हाई प्रोटीन रिच डाइट लेना। आई वोंट यूज प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन येट। एंड रही बात एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर तुम अपने मसल्स को मेंटेन करना चाहते हो कि अलॉन्ग विथ फैट मसल्स न लूज। तो इस एक्सरसाइज में मैं कहीं ना कहीं अपना वेट ट्रेनिंग, अपना पुशअप पुलअप ये करता था। साथ ही साथ मेरे पास 1-2 डंबल थे 10-10 केजी के, उन डंबल का एक्सटेंसिव यूज करके मैं अपने हर एक अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट को ट्रेन करता था एंड मैं उसको भी एक्सटेंसिवली ट्रेन करता था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइंस यहाँ पे समझाना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी तुम एक्सरसाइज करती हो तो तुम्हारे जो मसल्स फाइबर हैं वो टूटते हैं एंड ड्यूरिंग द स्लीप, जब हम सोते हैं उस टाइम में क्या होता है कि वो मसल्स फाइबर अगेन जुड़ते हैं एंड उनका जो भी डैमेज हुआ होता है उस डैमेज की जो है रिकवरी होती। तो मैंने वहाँ पे जो ब्रो साइंस लगाया था अपने दिमाग में, ये था कि अगर मैं रात को सोने से पहले एक अच्छी खासी जो है प्रोटीन वाली डाइट ले रहा हूँ जहाँ पे प्रोटीन की मात्रा है, तो जब मेरी रात में मसल्स की रिकवरी होगी तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास प्रोटीन रहेंगे एंड उस मसल्स की रिकवरी में मेरे को जो भी प्रोटीन चाहिए होगा वो तो प्रोटीन इसको मिल जाएगा। एंड चूंकि मैं अगले दिन फिर उस मसल्स का यूज करने जा रहा हूँ तो मेरे बॉडी को लगेगा कि दैट मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मेरी बॉडी कैलोरी की मांग करेगी, यानी कि जब मेरी बॉडी कैलोरी की डिमांड करेगी, जब मैं सुबह में कार्डियो एंड अदर थिंग कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी जो है वो कैलोरी मेरे मसल से ना देके मेरे स्टोर्ड फैट जो कि एक्स्ट्रा है वहाँ से कैलोरी निकालेगी एंड मेरे बॉडी को प्रोवाइड करेगी फॉर बर्निंग द कैलोरी। ये मैंने एक ब्रो साइंस लगाया था एंड इवेंचुअली ये वर्क किया मेरे लिए। Oh, sorry for that. So if you want to like lose fat and maintain your muscles, you can try this. जो भी डाइट ले रहे हो, अगर शाम को तुम डाइट ज़्यादा लेते हो तो अपने इवनिंग डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा करो। इवनिंग में वर्कआउट ना करो, मॉर्निंग के वर्कआउट में आफ्टर कार्डियो या बिफोर कार्डियो जो है वेट ट्रेनिंग करो। मेरे पास जिम की एक्सेसिबिलिटी उस टाइम नहीं थी एंड आज भी नहीं है, तो मैं सिंपली पुशअप पुलअप एंड हाई मसल्स वाली जो वर्कआउट्स होते हैं उसको करता था एंड फिर उसके बाद से कार्डियो कर रहा हूँ तो उसमें फैट का यूज करता था, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सो ट्राई दिस, इफ इट वर्क्स प्लीज कमेंट अंडर दिस वीडियो। मैं पहले बता दूं कि मेरे को इसका साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, क्या एक्चुअल में होता है क्या नहीं होता है, ये मैंने एक ब्रो साइंस लगाया था अपने तरीके से एंड ये मेरे को वर्क करा एंड कहीं कहीं वर्क करे या ना करे मेरा माइंड इस पर बिलीव कर रहा था एंड दैट्स व्हाई दैट वर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इज योर ब्रदर वियान। अगर तुमको चाहिए कि इस तरीके की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट अंडर दिस वीडियो। जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि आर यू लाइकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो और नॉट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इज योर ब्रदर वियान। सी यू, सो लव यू।